मौका था श्री चंद्र भगवान लॉ डिग्री कॉलेज मिश्रिख में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि एस उपाध्याय व डॉक्टर कलाम अहमद, प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। उन्होंने संबोधित करते हुए बताया कि संविधान द्वारा हमें मौलिक अधिकारों की आज़ादी मिली और सभी को शिक्षा का अधिकार मिला। साथ ही लॉ की पढ़ाई कर रहे बच्चे जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की उनको लॉ की डिग्री दी गई। सभी को संविधान की प्रस्तावना पढ़वाई गई और संविधान की शपथ भी दिलाई गई। यहाँ लॉ कॉलेज चल रहा है और 1914 में इसकी नींव पड़ी थी। अभी तक 1915 में अभी तक कितने छात्र उत्तीर्ण होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज जो डिग्री दी गई है कितने छात्रों को दी गई है? आज लगभग 7 या 8 को डिग्री दी गई है, लेकिन लगभग जो है 100+ ही प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। कुछ आपका जुडिशरी की तैयारी भी कर रहे हैं इसमें, कुछ मेन में आए और प्री में आए हैं, मेन की तैयारी कर रहे हैं। तो टोटल संख्या तो नहीं मालूम, लेकिन फिर भी ये करीबन जो हमसे मिलते जुलते हैं तो 100+। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रिंटू सिंह। संविधान दिवस हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। संविधान दिवस और इस समय का जो एटमॉस्फेयर है या लोकतंत्र कहा जाए, इससे जोड़कर आप किस तरह से इसे देखना चाहिए? संविधान दिवस और आज की परिस्थितियाँ, इसमें संविधान एक जर्क ले रहा है। उसके जो प्राविधान है, वी आर टेकिंग जर्क इन द तो पार्लियामेंटेरियंस को या जो भी एग्जीक्यूटिव के लोग हों, वो समाज में देखें वजह समाज इज रिस्पॉन्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। जो 105 संशोधन की बात कही है, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। संविधान होता ही है देश, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। समय के साथ समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं, सोच बदलती है और नई नई चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। स्वाभाविक है कि एक जीवंत दस्तावेज जिसे हम संविधान कहते हैं, वह उन चुनौतियों से पार पाने के लिए, उनका समाधान प्रस्तुत करने के लिए संशोधन चाहेगा ही चाहेगा। इसीलिए समय समय पर हमारे संविधान में संशोधन होते रहे हैं, जिनकी अंतिम संशोधन जो 2021 में हुआ वो है 105वां संशोधन। आगे हो सकता है और संशोधनों की आवश्यकता पड़े, तो संशोधन स्वाभाविक है, दुनिया भर के संविधानों में होते हैं, हम कोई अपवाद नहीं है। अच्छा, ये जो आपने धर्म के साथ इसको जोड़ा और यहाँ पे छात्र जो हैं तैयारी कर रहे हैं, रेडी की पास कर रहे हैं, तो इस संबंध में 21वीं सदी में क्या संशोधन से कुछ परिवर्तन संभव है? धर्म शब्द जिन अर्थों में संविधान में प्रयुक्त है, वो भारतीय चिंतन परंपरा का धर्म नहीं है। संविधान का जो अंग्रेजी पार्ट है उसमें रिलीजन वर्ड आता है। रिलीजन शब्द का आशय ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज से कम है, उपासना पद्धति आस्था को प्रकट करने के तरीके से ज़्यादा है। तो भारतीय चिंतन परंपरा में जो धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है, वेदों से लेकर उपनिषदों तक, स्मृतियों में, महाभारत में, रामायण में, गीता में और सारे ग्रंथों में, वो धर्म का केवल अर्थ है मानवीय सद्गुण। उसको अंग्रेजी में कहा जाए तो ह्यूमैनिटेरियन वर्च्यूज। मनुष्य के अंदर करुणा, दया भाव, सौहार्द, एक दूसरे के साथ सौहार्द में रहना, सेवा करना, मदद करना, परोपकार करना और अपने समाज को, समुदाय को, संपूर्ण मानव जाति को आगे ले जाना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का पोषण करना भारतीय चिंतन परंपरा का धर्म है। यद्यपि यह भी स्वतंत्रता है भारतीय परंपरा में कि आप अपनी पसंद की उपासना पद्धति स्वीकार करिए, धर्म प्रचलित जो अर्थों में है वो स्वीकार करिए। आज का धर्म का अर्थ दूसरा है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म, वो धर्म, ये उपासना पद्धतियाँ हैं, आस्था व्यक्त करने के तरीके हैं, जिसको भारत का संविधान भी पूरी आज़ादी देता है और भारतीय सनातन चिंतन परंपरा भी आज़ादी देती है। तो धर्म का अर्थ कदापि नहीं, हमारे यहाँ धर्म का अर्थ हमेशा रहा है नैतिक मानवीय सद्गुण, मूल्य, और कानून यही होता है। कोई भी संविधान, कोई भी कानून जो बनता है
वो मानवीय गुणों को ही, समाज में अच्छे विचारों को ही प्रोत्साहन देने के लिए बनता है। इन्हीं अर्थों में धर्म हमारे यहाँ हमेशा प्रयुक्त है। बहुत